गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कल अपनी वीडियो में जो डिस्कशन किया था वो था चौसर से शेक्सपियर तक के जितने भी प्ले राइटर थे उनका ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका वर्क। ये डिस्कशन करने के बाद क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मैटर था तो एक वीडियो में नहीं आ पाया था, तो ये सेकंड वीडियो मैं इसीलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि उसका सेकंड पार्ट आप लोग ज़रूर देख सकें और अपना रिवीजन कर सकें। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, रिवीजन टाइम है और बहुत कम टाइम है हम लोगों के पास अपनी प्रिपरेशन के लिए। आज हम लेते हैं, देखिए कल मैंने 12 राइटर्स आपके साथ डिस्कस किए थे और पीरियड था चौसेरियन पीरियड, तो उसमें जो उनके 12 राइटर्स थे हमारे चौसेरियन से लेकर के शेक्सपियर तक, तो हमारे 12 राइटर डिस्कस हो गए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट राइटर। अब इसके बाद जो हमारे पास आते हैं नेक्स्ट राइटर वो हैं जॉन लिली। जॉन लिली टाइम पीरियड वॉज द 1554 to 1606। जॉन लिली टाइम पीरियड, देखिए जॉन लिली है वो सही से नहीं देखा उस टाइम पे। जॉन लिली 1554 to 1606 में, और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, अब हम वही फोकस करेंगे जो हमारे पास इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क डिस्कस करने का टाइम नहीं है और जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उस वर्क को देखना है जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है और आए हुए हैं। तो इनका वर्क है आपका यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट। इसका पूरा नाम यही था, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट प्लस यूफियस एंड हिज इंग्लैंड, एंड द थर्ड वर्क इज द वुमेन इन द मून। वुमेन इन द मून, इस तरह करके इनके 3 वर्क्स हमें देखने को मिले हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन 3 वर्क्स के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, रिवीजन टाइम मतलब रिवीजन टाइम, रिवीजन की तरह ही नोट्स बनाने हैं। रिवीजन की तरह जिस तरह रिवीजन किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, उसी हिसाब से अब हमें आगे बढ़ना है। तो ये क्या है हमारे पास, जॉन लिली है 1554 से 1606। यूफियस इनका वर्क था, द एनाटॉमी ऑफ विट भी इसके साथ पूरा नाम यही है, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट, यूफियस एंड हिज इंग्लैंड, एंड द थर्ड वर्क इज द वुमेन इन द मून। इज दैट क्लियर? चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी क्योंकि आपका रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है इस वीडियो से। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी 1554 to 1586। 1554 to 1586 फिलिप सिडनी का ये टाइम पीरियड है। एस्ट्रोफल एंड स्टेला, नाम सुना होगा आपने एस्ट्रोफल का, इनके वर्क का। एस्ट्रोफल एंड स्टेला प्लस आर्कैडिया प्लस डिफेंस ऑफ पॉइजी, ये इनके 3 वर्क इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपका एस्ट्रोफल एंड स्टेला, सेकंड इज द आर्कैडिया, थर्ड इज द डिफेंस ऑफ पॉइजी। ठीक है, समझ में आया? चलिए थर्ड हम अपनी देखते हैं रॉबर्ट ग्रीन। अगर हम बात करें इसकी कि अगर देखिए जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें 12 तक डिस्कशन कर लिया था, चाहे तो आप इनकी नंबरिंग थोड़ा अलग से कर लीजिएगा, 13, 14, 15 ऐसे करके कर लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैंने तो फिलहाल 1, 2, 3 से कर दी थी, तो अब वहाँ स्पेस भी ज़्यादा नहीं, तो आप अपने हिसाब से इसको इसी तरह करिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे चैनल के थ्रू तो आप इसी तरह से करिए। 12 के बाद में 13, 14, 15 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए रॉबर्ट ग्रीन 1560 इनका टाइम पीरियड 1592 तक रहा। मेनाफॉन, मेंडोस्टो, ग्रीन्स रिपेंटेंस, नेवर टू लेट एंड फ्रेरे बेकन एंड फ्रेरे बंगी, ये इनका क्या है, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। क्या क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसका है? रॉबर्ट ग्रीन का। मेनाफॉन, पेंडोस्टो, ग्रीन्स रिपेंटेंस, नेवर टू लेट, फ्रेयर बकन एंड फ्रेयर बेकन एंड फ्रेयर बंगी। इस तरह करके आप इसको अच्छे से फोकस करके याद करेंगे। बहुत ज़्यादा वर्क और बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए, जो कम है उसको ही बार बार रिवीजन करिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका थॉमस लॉज। थॉमस लॉज 1558 से 1625 के बीच इसका टाइम पीरियड रहा। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इनकी जो है वर्क को देखें तो रोजालिंड और फिलिस, इनके 2 वर्क हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं हमारे प्रीवियस नोट्स में, तो रोजालिंड प्लस फिलिस। नेक्स्ट आते हैं आपके थॉमस नैश, इनका तो नाम जानते ही होंगे, यूनिवर्सिटी बिट्स के भी हैं ये। थॉमस नैश 1567 to 1600, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिचर्ड हुकर। रिचर्ड हुकर 1554 to 1600, रिचर्ड हुकर का टाइम पीरियड वॉज था 1554 to 1600।
एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी, क्या है ये? एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द रिचर्ड हुकर। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का पर्पस बच्चों यही है ताकि कम वक्त में अब आप ज़्यादा तैयारी करें। ठीक है, कहते तो सब हैं कि कम वक्त में ज़्यादा तैयारी करें, लेकिन करें कैसे, समझ में आया? और रिवीजन करिए और ये करिए वो करिए, इस सब बहुत कुछ मैटर भरा पड़ा है, बहुत कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे कही जाती हैं यूट्यूब पे, जो अपने चैनल पे प्रिपरेशन करा रहे हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो ये बताता हो कि हाँ आपको ऐसे लिस्ट बना के तैयारी करनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये आपको पता है कि मैं फ्री में आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, फ्री में ऑनलाइन क्लासेज आपको इसीलिए दे रही हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी भी वजह से, वो हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर मतलब वो बहुत दूर रहते हों, उनके पास कन्वेंस की फैसिलिटी ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं और वो अच्छे कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते। हमारे इंडिया की ही बात मैं कर रही हूँ, हमारे इंडियंस जो हैं बच्चे दूर बैठे हुए हैं, उन्हें अच्छे कोचिंग तक वो नहीं पहुँच पाते, तो उन्हीं के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट भी किया था। तो बेहतर होगा कि अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे और इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। थॉमस नैश हमारा हो गया है 1567 to 1600 was the period of Thomas Nash. The unfortunate traveler was the work of the Thomas Nash. सेकेंड है रिचर्ड हुकर 1554-1600 एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी, ये रिचर्ड हुकर का वर्क है। एडमंड स्पेंसर पे आ जाइए, एडमंड स्पेंसर 1552 to 1599। ठीक, अब इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क और जिस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें उस पर फोकस करना है, तो वो है शेफर्ड्स कैलेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड द फेरी क्वीन एंड कॉम्प्लेंट्स, एमोरिटी, एपिथेलमियन, प्रोथेलमियन, हाइम ऑफ हेमनली ब्यूटी, हाइम ऑफ हेमनली लव, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइम ऑफ हेमनली ब्यूटी एंड हाइम ऑफ हेमनली लव। वैसे तो सारा ही वर्क इनका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही उठा के रखा गया है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी इस तरह के वर्क दे दिया जाता है। देखें आप क्या लगाते हैं अपने ऑप्शन में, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि ये सारा वर्क एडमंड स्पेंसर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस वर्क के ऊपर, तो आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इन सब के नोट्स बनाने हैं और तैयारी करनी है। इसी तरह ईयर, पहले आप अपने राइटर का नाम लिखेंगे, फिर ईयर का नाम लिखेंगे, फिर आगे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है बात नंबर 8 पर। एडमंड स्पेंसर हो गए, नंबर 8 पर है माइकल ड्राइटन। माइकल ड्राइटन पीरियड 1563-1631। ठीक, माइकल ड्राइटन पीरियड वाज द 1563-1631 और इनका वर्क क्या था? बैरॉन्स वार था और पॉलियोबियन प्लस आइडिया, 3 वर्क इनके मोस्ट इंपोर्टेंट, बैरॉन्स वार, पॉलियोबियन प्लस आइडिया। ठीक है, इस तरह से करके आप इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सर वॉल्टर रैल्फ। सर वॉल्टर रैल्फ, ये तो आप जानते होंगे, सर वॉल्टर रैल्फ 1552-1618 के बीच में इनका ईयर रहा या ये टाइम पीरियड था। वर्क की बात कर लें तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड प्लस सिंथिया इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड सिंथिया। इस तरह करके आप इसको समझेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ बुक्स आप कहाँ तक पढ़ेंगे, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं और किस तरह से आप अब वैसे भी रिवीजन टाइम है तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, तो बेहतर होगा कि हम शॉर्ट वे में शॉर्ट की के साथ अपने सही राइट ऑप्शन तक पहुँच जाएं। इस तरह से आप प्रिपेयर करिए अपने को। नेक्स्ट है जॉन हैवुड, नंबर 10 पर जॉन हैवुड 1497-1580 द 4 PS, ये इनका वर्क था, द 4 PS के नाम से ही फेमस है जॉन हैवुड का द 4 PS। 11 है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आप जानते होंगे। क्रिस्टोफर मार्लो 1564-1593 टेम्बरलैंड प्लस डॉक्टर फॉस्टर प्लस एडवर्ड सेकेंड एंड द ज्यू ऑफ माल्टा, द डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज प्लस हीरो एंड लेअंडर। ये सारा वर्क इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो कहीं से भी छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो अपने आप में एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत ही मतलब जाने माने राइटर हैं और इनका जो फेमस वर्क है उसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसी तरह एक लिस्ट बना करके तैयार करेंगे। चलिए
एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो 1564 to 1593 वॉज द पीरियड ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। एंड क्रिस्टोफर मार्लो की बात अगर हम करें वर्क की उनके, तो यहाँ पे टेम्बरलैंड, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड सेकंड, द जियो ऑफ माल्टा प्लस डिडो, क्वीन ऑफ कार्थेज, हीरो एंड लिएंडर, ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है और आपको इसी तरह से इसे तैयार करना है। अब बात आती है थॉमस किड की। थॉमस किड में अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड रहा 1558 to 1594। ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ थॉमस किड? एंड द वर्क इज द स्पेनिश ट्रेजेडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द स्पेनिश ट्रेजेडी। इस पर आपको पूरी तरह से फोकस करना है। ठीक, जॉर्ज पील की बात की जाए, जॉर्ज पील टाइम पीरियड वाज द 1556 एंड 1596, 1556 एंड 1596 टाइम पीरियड ऑफ द जॉर्ज पील। एंड वर्क वाज द डेविड एंड बाथशेप, डेविड एंड बाथशेप, पूरे वर्क का नाम ही ये है, डेविड एंड बाथशेप। नेक्स्ट वर्ड द ओल्ड वाइज टेल, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने बीच में प्लस प्लस कर दिया है, कॉमा ना लगा करके बल्कि प्लस लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि सारा वर्क ये किस एक राइटर का है ये इंडिकेट करता है प्लस प्लस कि ये सारा वर्क एक जगह अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये किस राइटर का है। ठीक है, या हु वाज द राइटर ऑफ दिस वर्क, ऐसे करके अगर पूछा जाता है तो आपके इससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और प्लस ईयर, ऑथर, उसका वर्क, मैचिंग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं इन्हीं के बेस पर, तो वो आपके अपने आप ही क्वालिफाई हो जाएंगे और आप उनको अच्छे से मतलब अपना अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसलिए मेरी ये कोशिश है, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ भी यही है कि आपको एक पैटर्न पता चले, आपको एक तरीका पता चले कि तैयारी कैसे की जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद ही ये सारी चीज़ें इन्वेंशन की हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। चलिए, जॉर्ज पील हो गया आपका, जॉर्ज पील। अब आते हैं विलियम शेक्सपियर। अब देखिए, हम चाउसर से विलियम शेक्सपियर तक पढ़ रहे थे ना, तो चाउसर से हमने स्टार्ट किया था, याद करिए अपनी फर्स्ट वीडियो में, और हमारी सेकंड वीडियो अब शेक्सपियर पर ख़त्म हो रही है। 2 वीडियो में हमारा चाउसर टू शेक्सपियर्स ऑथर एंड देयर वर्क्स वाज कंप्लीटेड, पूरी तरह से ये कंप्लीटेड मतलब हो गए हैं या मैंने कर दिए हैं, इस तरह से समझिए। तो ये दोनों ही जो वीडियोस हैं वो चाउसर से शेक्सपियर तक की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए, विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616, इनका वर्क डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में इनके वर्क को डिवाइड किया गया। ये तो आप जानते ही हैं कि ही वॉज द प्ले राइटर एंड द पोइट। सबसे पहला जो उनका नाम आता है वो आता है प्ले राइटर एंड पोइट, और अगर वैसे देखें तो उन्होंने मतलब अगर ऐसे पूछा नाम से ही एक सोनेट का एक पैटर्न बनाया था, उसकी राइमिंग स्कीम को इन्वेंटेड किया था। इस तरह से आप इसको जो है क्लियर करेंगे अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को। तो विलियम शेक्सपियर वॉज द फेमस प्ले राइटर एंड द पोइट। फिलहाल तो 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए कि प्ले राइटर हैं और पोइट हैं। अब प्ले राइटिंग में अगर हम बात करें तो इनके वर्क्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ग्रेट ट्रेजेडी, एक है कॉमिक ट्रेजेडी और एक है कॉमेडी, फुल्ली कॉमेडी। मतलब इस तरह से आप इसको समझिए। पोइट का तो मामला अभी अलग रखिए, पोइट में तो आप जानते हैं कि इन्होंने सोनेट लिखे हैं। तो अब अगर हम इनकी बात करें कि ग्रेट ट्रेजेडी या ट्रेजेडी में कौन कौन से वर्क आते हैं, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें किस पर फोकस करना है हम उसकी बात करेंगे। ट्रेजेडी में आता है हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और किंग लियर। यहाँ पर 4 ग्रेट ट्रेजेडी का मैंने आपसे जिक्र किया, इसको तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कौन कौन सी हैं आपकी? ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर ग्रेट ट्रेजेडीज़ में आती हैं ये शेक्सपियर की। कॉमिक ट्रेजेडी की बात करें तो एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, ये कॉमिक ट्रेजेडी में आता है ये वर्क, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट एंड ट्वेल्थ नाइट। कॉमेडी की अगर बात करें तो कॉमेडी में आता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर, ट्रायलस एंड क्रिसिडा, दैट वाज द प्योर कॉमेडी। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर, ट्रायलस एंड क्रिसिडा। इस तरह करके आप शेक्सपियर को अपने कवर करेंगे। कल से मैं आप जानते हैं कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था मैंने आपसे? उसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे कि आप चाउसर से शेक्सपियर तक के सारे राइटर को एक नज़र देख लीजिए, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क देख लीजिए। मेरा मकसद यही है इसे बनाने का, इस वीडियो को, ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा अच्छा रिवीजन हो जाए और इसी रिवीजन के साथ आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए।
अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो शॉर्ट टाइम में ही हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बात आती है कि कम से कम एटलीस्ट आपको ये वर्क तो पता होना ही चाहिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि अगर आपको ये वर्क भी नहीं पता तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इनके जो भी मैंने राइटर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं और इन्हीं के ऊपर UGC NTA NET का एग्ज़ाम बेस्ड है। दूसरी चीज़, एक राइट वे, एक राइट पाथ अगर स्टूडेंट्स को पता चल जाता है तो फिर वो अपने आप ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, ये भी सच है। तो आपको मैं उम्मीद करती हूं कि आपको एक राइट पैटर्न पता चल गया होगा कि किस तरह हमें तैयारी को अपनी कंप्लीट करना चाहिए, किस तरह से नोट्स तैयार करने चाहिए और कैसे हम अच्छे से अच्छा नोट्स बना करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। खैर अब तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं, अब तो आप जो है जो मैं बता रही हूँ अगर चाहें तो इसी को मेरे साथ साथ राइट डाउन करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। ओके, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर और अच्छे से बना करके लेकर के आऊँगी और इसी तरह से मैं आपके साथ बहुत अच्छा वर्क जो है वो डिस्कस करूँगी ऑथर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।